नमस्कार दोस्तों, एक प्रश्न है मेरा आप सभी लोगों से, जो कि आप कितनी बार खुद को अतीत यानी पास्ट के बारे में सोचते हुए या भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में सोचते हुए पाते हैं। Our entire community is dying thinking of their past and future, but nobody is willing to live in this present moment. But अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग में बीते हुए कल में और आने वाले कल में जीना बंद करें और वर्तमान में जीना शुरू करें। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो इसी विषय पर है, लिविंग इन प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में जीने का मतलब। आप वर्तमान पर ध्यान कंसंट्रेट करके अपने प्रदर्शन को कैसे सुधार सकते हैं, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके भविष्य की चिंता से बचने के तरीके और इससे रिलेटेड बहुत कुछ, सब कुछ। दोस्तों, इसी क्षण में जीने की अवधारणा आपके विचारों, भावनाओं को बिना आंके उन्हें गले लगाने के बारे में है। इस बारे में चिंता करने के बजाय कि यह भविष्य में कैसा होगा या अतीत में जो कुछ था उसके बारे में सोचने के बजाय इस समय क्या हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अगर कहा जाए तो दूसरे शब्दों में इस क्षण में मतलब इस मोमेंट में जीने का मतलब है कि आपके आसपास और आपके भीतर क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाना। आप अतीत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय आप पूरी तरह से मौजूद हैं और यहाँ और अभी पर केंद्रित हैं। इस क्षण को जीना, इस मोमेंट को जीना इतना डिफिकल्ट या टफ क्यों हो जाता है? दोस्तों, वर्तमान में जीना कठिन होने का एक कारण ये है कि हम अक्सर अपना समय अतीत या भविष्य की घटनाओं के बारे में सोचने में ही बिता देते हैं। हम अपने बचपन की महत्वपूर्ण बातें, यादें ताज़ा करते हैं और कल्पना करते हैं कि एडल्ट होने पर क्या होगा। दुर्भाग्य से इस प्रकार का मन भटकना हमें वर्तमान यानी प्रेजेंट से दूर ले जाता है और चिंता या अवसाद की भावना पैदा कर सकता है, क्योंकि हम इस क्षण में नहीं जी रहे। इस मोमेंट में जीना कठिन होने का एक और कारण ये है कि हम लगातार कॉन्टिन्यूअसली विकर्षणों से घिरे रहते हैं। हमारे फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट्स हमें घंटों घंटों तक बिजी कर देते हैं। हम अपनी ईमेल्स, फेसबुक नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, ट्विटर फीड की जांच करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल बंद कर देते हैं और हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। इस मोमेंट में जीना कठिन हो सकता है क्योंकि हमारा मन अक्सर भटकता है। हालांकि प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करने और खुद को अपने शरीर में वापस लाने के कई तरीके तो हैं। इस पल में जीने की मूल बातें क्या हैं? कैसे हम अपने आप में, अपने आज में रहकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं, इसको समझते हैं ज़रा। अपने विचारों से अपनी पहचान बनाएं। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उन विचारों में खो जाना, लॉस्ट हो जाना और हमारे शरीर के भीतर और हमारे आसपास क्या हो रहा है उससे रिलेटेड बातें खो जाना बिल्कुल ईजी हो जाता है। हम खो से चले जाते हैं। हम अक्सर अपनी पहचान अपने विचारों से करते हैं। हम कह सकते हैं मैं चिंतित हूँ, यस आई एम वरीड, या मैं क्रोधित हूँ, दैट आई एम एंग्री। हालांकि हम अपने विचार नहीं हैं, हम ही हैं जो अपने विचारों को एग्जामिन कर रहे हैं। जब भी आप किसी चीज़ पर, किसी काम पर कंसंट्रेट करने का ट्राई कर रहे होते हो तो ये आपके दिमाग से सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने और केवल आप जो कर रहे हो उस पर कंसंट्रेट करने में हेल्पफुल होता है। यदि आप लगातार इस बात को लेकर चिंतित हो, वरिड रहते हैं कि आप कैसा प्रेजेंट कर पाएंगे, कैसा प्रदर्शन करेंगे, तो ये तो मुश्किल हो सकता है। To make the things better, we must concentrate on our projects or tasks rather than thinking of its results and consequences. आपके पास जो है उस पर ही ध्यान दें। यदि आप खुद को लगातार भविष्य के बारे में चिंतित पाते हैं तो उस चिंता को कम करने का एक तरीका प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करना है। टू टेस्ट योर मोमेंट मीन्स इस समय जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना और उसका आनंद लेना, इंजॉय करना। आप अपनी इंद्रियों पर मतलब सेंसेस पर, सेंस ऑर्गन्स पर ध्यान केंद्रित करके ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो खाना खाते हैं, हमारे भोजन का स्वाद कैसा है, स्काई का रंग क्या है, आप
कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, रुकिए और अपने प्रेजेंट को गले लगाइए, इम्प्रेस करिए। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो भविष्य में खो जाना और वर्तमान में क्या हो रहा है इसे भूल जाना आसान होता है। अक्सर हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम अपने साथी के साथ करना चाहते हैं, या उन सभी जगहों के बारे में सोचते हैं जहां हम एक साथ जाना चाहते हैं। हालांकि यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता कायम रहे तो अपने दिन से समय निकालना और सचेत रूप से इस बारे में सोचना उपयोगी है। आप अपने प्रियजनों के बारे में क्या सराहना करते हैं? अपनी प्रवाह स्थिति पर टैप करना। इस मोमेंट में जीने का एक और तरीका है प्रवाह के माध्यम से। प्रवाह तब होता है जब हम किसी कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय और अपने परिवेश का ध्यान ही नहीं रहता। जब हम प्रवाह की स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से केंद्रित होते हैं और हमारा दिमाग स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। हम जो कर रहे हैं इसके अलावा हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसा सोचना ज़रूरी है। चीज़ों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अननेसेसरीली स्ट्रगल ना करना। जब कोई चीज़ हमें परेशान कर रही हो तो उससे दूर जाने की इच्छा होना लाजमी है। हालांकि ये अक्सर हमें फ्यूचर की चिंता में अनावश्यक हमारा टाइम वेस्ट करने का कारण बन जाता है या बन सकता है। इसके बजाय अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उस स्थिति की ओर बढ़ना और जो हुआ है या हो रहा है उसे स्वीकार करना मददगार है। विनम्र और ग्रहणशील बनना। प्रेजेंट में जीने का एक तरीका विनम्रता का अभ्यास करना है। जब हम सोचते हैं कि हम जानने लायक तो सब कुछ है जो हम जान जाते हैं, तो हम खुद को नए नए अनुभवों से दूर कर लेते हैं। इसके बजाय इस विचार के प्रति खुला रहना हेल्पफुल होता है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं और सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ है हमारे पास। दोस्तों, सचेतना का अभ्यास, माइंडफुलनेस, हमें वर्तमान में जीने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस तब होता है जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए एक शांत जगह पर, पीसफुल प्लेस पर बैठना चाहिए और 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जब हम इस क्षण में रहते हैं, मतलब हम एट द मोमेंट प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, तो खुद का और दूसरों के साथ रहना आसान कर जाते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं होती कि भविष्य में क्या हो सकता है। बजाय इसके हम पूरी तरह से अभी क्या हो रहा है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। ये आपको अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ घूमते फिरते समय अधिक उपस्थित बना सकता है। आप उन पर अपना पूरा ध्यान देने और अन्य चीज़ों के बारे में सोचे बिना उनकी बात सुनने में कैपेबल हो जाते हो। आप उस पल की अधिक सराहना कर सकते हैं। जब हम इस क्षण में रहते हैं तो हमारे आसपास क्या हो रहा है इसकी सराहना करना आसान हो जाता है। जब आप काम पर या किसी परीक्षा के लिए पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, उस समय किसी प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से ध्यान कंसंट्रेट करते हो, तो आपकी बाहरी ताकतों से आपका ध्यान भटकने की संभावना बिल्कुल रेयर होती है। इसका मतलब है कि आप अपने कंट्रोल से बाहर दूसरी चीज़ों के बारे में चिंता करने के बजाय इस पल को आप जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से सराहना, एंजॉय कर पाएंगे, एनकरेज कर पाएंगे। आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम इस क्षण में जीते हैं तो अपने अनुभवों का स्वाद लेना, टेस्ट करना हमें इजी हो जाता है। हम अपने दिन के समय निकाल कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये हमारी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करके और हर इसी क्षण में रहकर किया जा सकता है। किसी अनुभव का आनंद लेने के लिए हमें पूरी तरह से व्यस्त यानी बिजी रहना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप भविष्य के बारे में कम चिंता करेंगे और जब आप वर्तमान में जिएंगे तो भविष्य की चिंता से बचना लाजमी है। हम वर्तमान और हमारे जीवन में क्या हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। ये सचेतना का अभ्यास करके खुले विचारों वाला होकर और जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करके ही किया जा सकता है।
आपका रिश्ता मजबूत होगा। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो अपने प्रियजनों के, अपने सराउंडिंग्स में आसपास जो भी हमारे लव्ड वंस हैं उनके साथ प्रेजेंट में रहना आसान हो जाता है। कई बार हम भविष्य में खो जाते हैं और आज को भूल जाते हैं। हालांकि इस विचार के प्रति खुला रहना कि आपके साथी के पास कहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं, आपके रिश्ते को मजबूत एक स्ट्रेंथ देता है। जब हम अपने विचारों में खोए नहीं रहते तो मौज मस्ती करना भी इजी हो जाता है। हम अधिक उपस्थित रह सकते हैं और इस बात की चिंता किए बिना कि आगे क्या हो सकता है, इस प्रेजेंट मोमेंट को चेरिश कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान अतीत या भविष्य पर नहीं, बजाय इसके आज इस पल पर है और इसका आनंद हम ले रहे हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमारे प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में जीने के कई फायदे हैं। एक समय में एक पल जीवन जीने में सक्षम होने से हमें स्ट्रेस कम होता है, उत्पादकता बढ़ाने मतलब प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज करते हैं, हमारे रिलेशंस को बेहतर बनाने में हमें हेल्प मिलती है। कोई भी इंसान वर्तमान समय में जीने की आदत को कैसे विकसित कर सकता है? इसे प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति वर्तमान में जीने की आदत इसी से, ऐसा करके ही अपनी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करके ही विकसित कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए रोज़ाना 5 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके माइंडफुलनेस का एक्सरसाइज करें। खुले विचारों वाले बने और अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको ही एक्सेप्ट करें। प्रेजेंट और आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन से कुछ ना कुछ थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। फ्यूचर के लिए चिंता करने की बजाय जो कुछ हो रहा है आज उसे अप्रिशिएट करें। अपने लव्ड वंस के साथ प्रेजेंट को जिएं। जब आप विचारों में खोए हुए महसूस कर रहे हों तो अपने सेंस ऑर्गन्स पर ध्यान केंद्रित करें। ये ज़रूर याद रखें कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं और बस वहीं बैठे रहें। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सब के लिए इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना एक चुनौती हो ज़रूर सकता है, लेकिन ये इसके लायक भी है। वर्तमान में जीने के कई फायदे हैं, जैसे तनाव कम करना, उत्पादकता बढ़ाना और हमारे रिश्तों में सुधार करना। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन सब चीज़ों को मेंशन किया है। वर्तमान में जीने की आदत विकसित करने के लिए हमें इसे प्राथमिकता देना ही होगा, और वो भी नियमित तरीके से। हमेशा मौजूद रहना आसान नहीं है, लेकिन थोड़े से प्रयास से हम सभी एक एक पल में जिंदगी जीना सीख सकते हैं, खुशी के साथ, अपनों के साथ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये थोड़ा सा जो चिट चैट सेशन था, प्रेजेंट में जीना, आप सबको पसंद ज़रूर आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ इट्स वर्थ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में। सी यू, बाय बाय, नमस्कार।